हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 9th मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स का प्रैक्टिस सेट 3.2। देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3.2 का पहला क्वेश्चन। यूज़ द गिवन लेटर टू राइट द आंसर। जो अल्फ़ाबेट्स दिए हैं उसका यूज़ करके हमें क्या करना है, आंसर्स बनाना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर आर द 8 ट्रीज इन द विलेज लात। लात नाम का एक विलेज है जहाँ पर ए नंबर ऑफ ट्री पहले से वहाँ पे है, ये बता रहा है। इफ़ द नंबर्स ऑफ ट्रीज इंक्रीजेज बाय बी एवरी ईयर, हर साल उस गांव में बी नंबर्स ऑफ ट्री हर साल इंक्रीज होते हैं। जैसे अगर मैंने एग्जांपल ले लिया 2, राइट, तो पहले साल 2 ट्री इंक्रीज़ हुआ, सेकेंड ईयर फिर से 2 नंबर ऑफ ट्री इंक्रीज़ हुए, थर्ड ईयर फिर से 2 इंक्रीज़ होंगे। ऐसे करके 2 ट्रीज़ हर साल इंक्रीज़ हो रहे हैं, राइट। बट यहाँ पे बी दिया है इसलिए हम लोग ने बी ले रहे हैं। अच्छा, तो हाउ मेनी ट्रीज़ विल देयर बी आफ्टर एक्स ईयर। तो एक्स ईयर के बाद उसमें कितने ट्रीज़ होंगे। जैसे मैंने क्या बताया आपको, फर्स्ट ईयर 2 ट्री लगाया, सेकेंड ईयर 2 ट्री लगाया, थर्ड ईयर 2 ट्री लगाया, तो 3 साल में कितने ट्री लगाए। तो 2 × 3 करो 6 ट्री हो गए, या तो 2 + 2 + 2 करो 6 हो जाते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ़ ईयर दिया है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई बी में कर देंगे, राइट। जितने ईयर्स हम लोग ने बी नंबर ऑफ़ ट्री लगाए थे वो हमें मिल जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर यहाँ पे बनेगा, क्योंकि पहले से ए नंबर ऑफ ट्री था, बराबर है। अब उस बी नंबर ऑफ ट्री एवरी ईयर लगाते हैं हम लोग, राइट। और बी नंबर ऑफ ट्री कितने साल हम लोग लगा रहे हैं, एक्स ईयर लगा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे एक्स का उसके साथ मल्टीप्लाई कर लो इंटू एक्स। ये हमारा हो गया, इक्वेशन फॉर्म हो गया ए प्लस बी एक्स। ये हमारा जो बोला है वो हमने फॉर्म करके दिखा दिया। ओके, चलो क्वेश्चन सेकंड देखते हैं इसका। क्वेश्चन सेकंड है, फॉर द परेड देयर आर वाई स्टूडेंट्स इन ईच रो। एक परेड हो रहा है, उस परेड में वाई नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं एक रो में, राइट। अब रो कैसा होता है, यहाँ पर अगर स्टेज है, राइट, तो रोज कैसे होंगे, ऐसे। ये पहला रो हो गया, पहले रो में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट्स हैं सपोज, राइट। अब एक्स सच रोज आर फॉर्म्ड। अभी इस तरीके से जैसे पहला रो बनाया गया वैसे ही एक्स नंबर ऑफ रोज़ हमारे परेड ग्राउंड में बनाया गया है, राइट। जो परेड ग्राउंड था, इस परेड ग्राउंड में ऐसे ही एक्स नंबर ऑफ रोज़ बने हैं, राइट। यहाँ पे पहला रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, इस तरीके से रोज़ बनाए गए, राइट। अब यहाँ पे बोल रहा है देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर फॉर द परेड इन ऑल। तो बताना है कि ये कितने सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो परेड में पार्टिसिपेट किए या परेड में है। वाई पहला रोज़ है और पहले रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट बता दिया उसने, और ऐसे कितने रोज़ हैं हमारे पास है, एक्स नंबर ऑफ रोज़ है, तो नंबर ऑफ पहले रो में जितने स्टूडेंट है उनका मल्टीप्लाई रोज़ के साथ में कर दो तो आपके मिल जाएंगे, राइट। तो सोल्यूशन हम लोग इसका देखते हैं। सिंपल सा सोल्यूशन आंसर में हमारे आ जाएगा इसमें, बिकॉज ऑफ वाई नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो एंड नंबर ऑफ रोज आर एक्स, therefore x इंटू वाई या y इंटू एक्स, x इंटू वाई, दैट मीन्स एक्स वाई हो जाएगा इसका आंसर। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 3 है, द टेंस एंड यूनिट्स प्लेस ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज m एंड n रिस्पेक्टिवली। जो टेंस और यूनिट प्लेस पे के जो नंबर हैं उनके जो डिजिट्स है वो m और n है, राइट। अच्छा, राइट द पॉलिनोमियल्स विच रिप्रेजेंट द 2 डिजिट नंबर। अब हमें ये बताना है कि पॉलिनोमियल के फॉर्म में हमें लिख करके बताना है कि ये जो डिजिट्स है किस तरीके से रिप्रेजेंट होंगे। अच्छा, जब भी हम लोग 2 डिजिट के नंबर को हम लोग रीड करते हैं तो हम लोग रीड कैसे करते हैं, हम लोग सपोज 56 है तो उसको क्या पढ़ते हैं हम लोग 56 यानी 50 + 6 करके हम लोग रीड करते हैं। तो इस 50 को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसके साथ में 10 का मल्टीप्लाई रहता है। दैट मीन्स कि जो टेंस का प्लेस रहेगा उसके साथ में हम लोग हमेशा 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 × 10 रहेगा। तो ये हमारा डिजिट हो गया और ये नंबर है, जो प्लेस पे नंबर रहेगा उस नंबर का मल्टीप्लाई, यानी 10 के प्लेस पे नंबर है तो 10 का मल्टीप्लाई, और अगर यूनिट के प्लेस पे है तो 1 का मल्टीप्लाई रहेगा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ फॉर्म हो रहा है।
यहाँ पर हमें m जो है वो 10 के प्लेस का नंबर है, तो यहाँ पर अगर हम लोग सपोज 5 की जगह पर अगर हम m रख देते हैं तो दैट मीन्स 5 के साथ में 10 का मल्टीप्लाई होगा और n जो यूनिट प्लेस पे है उसके साथ में 1 का मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों को ऐड करना है। तो यही इस तरीके से हमारा इक्वेशन क्या होगा, फॉर्म होगा। तो यहाँ पे आंसर्स हमारा बन जाएगा 10m प्लस 1m या n, ये हमारा पॉलिनोमियल्स फॉर्म होगा। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास, ऐड द गिवन पॉलिनोमियल्स। हमें इन जो पॉलिनोमियल्स है इन पॉलिनोमियल्स को हमें ऐड करना है, राइट। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमारे 7th सेंटर में था, तो सॉल्व करते हैं हम लोग। x⁵3 2x⁵2 -9, अब इन दोनों को ऐड करना है तो प्लस की साइन इन दोनों के बीच में लिख देते हैं। 5x⁵3 प्लस 2x प्लस क्या हो गया 9। अब हमें सेम टर्म्स फाइंड करने हैं, जैसे x का क्यूब है तो x के क्यूब वाले जो टर्म्स रहेंगे उनको फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे x का क्यूब यहाँ पर पहले है तो x का क्यूब यहाँ पर भी आ रहा है, तो प्लस 5x का क्यूब इसके साथ में लिख लेते हैं, प्लस 5x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर है। अब x का स्क्वायर वाले टर्म्स को हम लोग ढूंढ लेते हैं। x का स्क्वायर कोई है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो लेट इट बी, छोड़ दो उसे। देन उसके बाद -9 है, -9 लिख लिया। देन अगला टर्म हमारे पास 9 था, 9 लिख लिया। देन ये कांस्टेंट नंबर था, देखते हैं कांस्टेंट नंबर है क्या कोई, यस कांस्टेंट नंबर मिल गया, +9 लिख लेते हैं यहाँ पे +9। अब ये देखते हैं कि कुछ बचा तो नहीं है, कोई रिमेनिंग नंबर तो नहीं है, यस ये रिमेनिंग टर्म्स हो गया, इसको लिख लेते हैं 2x, राइट। अब आपको ऐड करना है, लेस करना है, वो हमें डिसाइड करेगी उसकी साइन, राइट। ये प्लस और ये प्लस, ये प्लस और ये प्लस, प्लस 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 होगा, दैट मीन्स ये दोनों तो ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पर जिसके साथ में कोई नहीं होता उसका क्या होता है, 1 कोएफिशिएंट होता है। तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसके पास 5 है, 5 + 1 क्या होगा 6, x⁵ क्या होगा 3 माइनस। अब देखो यहाँ पर इसके जैसा कोई दूसरा टर्म हमें नहीं मिला तो ये एज इट इज़ ही लिख देंगे हम लोग, राइट। ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, दैट मीन्स अब देखो क्वेश्चन में हमें तो दिया है ऐड करने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस, क्यों, क्योंकि इसकी साइन क्या है माइनस की और इसकी साइन क्या है प्लस की, इसके लिए ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस, माइनस होकर के 0 हो गया। देन ये तो खत्म हो गया। देन इसके बाद नेक्स्ट टर्म है +2x, तो यहाँ पे लिख लेते हैं +2x, ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड, -7m⁴ प्लस 5m⁵3 प्लस √7, 5m⁴ माइनस 3m⁵3 प्लस 2m⁵2 प्लस 3m -6। अब इन दोनों टर्म्स को ऐड करना है एज इट इज़। सोल्यूशन में पहले दोनों के बीच में हम लोग क्या करेंगे, प्लस की साइन दे देंगे, यहाँ पे सेमी कॉलम की जगह पे -7m⁴ प्लस 5m⁵3 प्लस √7 प्लस 5m⁴ माइनस 3m⁵3 प्लस 2m⁵2 प्लस 3m -6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेम टर्म्स ढूंढते हैं। यहाँ पे पहला टर्म्स दिख रहा है -7m⁴ है, m⁴ वाले वेरिएबल को हम लोग ढूंढते हैं। m⁴, यहाँ पे m⁴ था, यहाँ पे भी देखो m⁴ था, तो ये प्लस साइन के साथ था, तो यहाँ पे लिख लिया प्लस 5m⁴। देन m⁵ है, यहाँ पे 5m⁵ था, m⁵ वाले टर्म्स को ढूंढते हैं हम लोग। m⁵ यहाँ पर आ गया, तो -3m⁵ क्या हो गया 3। देन इसके बाद अगर चाहिए तो हम अब स्टैंडर्ड फॉर्म या कोएफिशिएंट फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। तो m⁵3 हो गया। अब m⁵2 देखिए, यहाँ पे m⁵2 तो था नहीं, देखो यहाँ पे m⁵2 आ गया, तो यहाँ पे लिख लेते प्लस 2m⁵2 क्या हो गया 2। देन m⁵1 है यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर m⁵1 है, तो 3m⁵2 क्या हो गया 1। देन यहाँ पे +7 था, लिख लिया प्लस √7 लिख लिया, यहाँ पे -6। ओके, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो ये दोनों टर्म्स सेम थे, यानी m⁴ बट यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, यानी 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 5 गया, 2 रिमेनिंग होता है m⁴, लेकिन माइनस बड़ा था, साइन आ गई माइनस की। ओके, अच्छा अब यहाँ पर m⁵3 ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 3 गया, रिमेनिंग क्या होता है 2, m⁵3 हो जाएगा, लेकिन बड़ा क्या था 5, इसलिए साइन क्या आ जाएगी प्लस की। ओके, अब यहाँ पर m⁵2 जैसा कोई दूसरा टर्म नहीं था, तो इसे एज इट इज़ कॉपी कर लो, m⁵2 हो जाएगा। यहाँ पर m⁵3 जैसा कोई दूसरा टर्म नहीं था, तो प्लस 3m⁵1 हो गया, प्लस यहाँ पर ये दोनों टर्म्स ऐड नहीं होंगे, इसलिए हमारा आंसर यही बनेगा। ओके क्लास, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो ये हमारी फाइनल आंसर हो गए इसके।
ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है 2y रेज टू 2 प्लस 7y प्लस 5 3y प्लस 9 सेमीकोलन 3y की पावर 2 माइनस 4y माइनस 3। अब यहाँ पे हमें 3 पॉलिनॉमियल्स को ऐड करने हैं, राइट। तो चलो ऐड करते हैं। सॉल्यूशन में 3 हो या 4 हो या 5 हो, कुछ नहीं करना है, ये सेमी कॉलन हटा करके बस आपको प्लस की साइन देनी है। 2y रेज टू 2 प्लस 7y प्लस 5, ये फर्स्ट पॉलिनॉमियल हो गया। अब इसके साथ में प्लस की साइन दे दी। 3y प्लस 9, अब इसके साथ इसको ऐड करना है इसके साथ, तो यहाँ पे प्लस 3y रेज टू 2 माइनस 4y माइनस 3, कुछ नहीं करना है। अब सबसे बड़ा जो डिग्री वाला पॉलिनोमियल उसको ढूंढो। यहाँ पे y रेज टू 2 है, यहाँ पर y रेज टू 2 है, राइट। तो सबसे बड़ी डिग्री y रेज टू 2 थी, तो चालू करते हैं वहीं से। इक्वल टू 2y रेज टू 2 हो गया, ये फर्स्ट हो गया, और इसको ले लेते हैं 3y रेज टू 2 लिख लिया, ये दोनों ओवर हो गए। अब यहाँ पे 7y था प्लस 7y लिख लिया, देन उसके बाद यहाँ पे प्लस 3y था, 3y लिख लिया प्लस, देन यहाँ पे माइनस 4y था। सेम टर्म्स एक साथ में हम लोगों ने फाइंड करके लिख लिया। यहाँ पे y था वेरिएबल, y वेरिएबल वाले टर्म्स को हम लोगों ने फाइंड कर लिया। देन इसके बाद कांस्टेंट नंबर 5 है, राइट। अब नेक्स्ट कांस्टेंट नंबर 9 है, और उसके बाद माइनस 3 है, ओके। अब सबको एक साथ में ही सॉल्व करना है। जैसे 2 प्लस में था, 3 भी प्लस में था, प्लस 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 हो गया, तो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5, y रेज टू क्या हो जाएगा 2। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर प्लस 7y प्लस 3y माइनस 4y है, राइट। दैट मीन्स ये प्लस और ये प्लस 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 हो जाएगा। 7 प्लस 3 10 कर लिया हम लोग ने। 10 में से इन दोनों के एडिशन में से, यानी इन दोनों का एडिशन 10 आया, 10 में से माइनस 4 करना है, तो 10 में से माइनस 4 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 6। और y 10 बड़ा था, 10 की साइन प्लस की होगी, इसलिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा। आई होप समझ में आया रहेगा। देखते हैं अगला, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस 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 होता है, तो 9 प्लस 5 या 5 प्लस 9 इक्वल टू 14 होता है। 14 में 9 की साइन आ जाएगी, यानी प्लस की साइन। और 14 में से 3 को माइनस करना है, 14 में से 3 गया 11 बचता है, तो प्लस बड़ा था, यानी 14 बड़ा था, उसकी साइन प्लस थी, इसलिए यहाँ पर भी क्या आएगा प्लस। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है सब्ट्रैक्ट द सेकंड पॉलिनोमियल्स फ्रॉम द फर्स्ट। अब ये जो सेकंड पॉलिनोमियल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सेकंड पॉलिनोमियल है, इस सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट में से माइनस करना है, ओके। सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग इसमें। जब भी हमें माइनस करना रहेगा तब हमें क्या, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल x² माइनस 9x प्लस √3 था, इसमें से सेकंड वाले को माइनस करना है। जब भी माइनस करना रहेगा तो यहाँ पे माइनस के बाद ब्रैकेट लगा दो, राइट। ये कंपलसरी है माइनस के लिए। प्लस के लिए हम लोग ने कोई भी साइन का यूज़ नहीं किया, डायरेक्टली हम लोग ने क्या किया, प्लस लगा करके ब्रैकेट कुछ भी नहीं लगाया, लेकिन माइनस में ब्रैकेट कंपलसरी है, ओके। अब ये सेकंड पॉलिनोमियल मैं लिख रहा हूँ इसका, राइट। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर के सारे साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। तो यहाँ पे x² माइनस 9x √3 माइनस ये माइनस और ये माइनस का मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा प्लस 19x, ये प्लस और ये माइनस का मल्टीप्लाई होकर के माइनस √3 प्लस ये प्लस और ये माइनस का मल्टीप्लाई होकर के माइनस 7x² हो जाएगा, ओके। अब हम सेम टर्म्स ढूंढते हैं। x रेज टू 2 है यहाँ पर, अब x रेज टू 2 ढूंढना है, यानी x की पावर 2 वाले वेरिएबल्स को ढूंढना है। यहाँ x की पावर 2 वाला वेरिएबल यहाँ पे मिल गया, उसके साथ में माइनस 7x था, यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस 7x², ओके। ये दोनों हो गए फिनिश, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट, माइनस 9 था, माइनस 9x लिख लिया। अब x वेरिएबल वाले टर्म्स को ढूंढते हैं हम लोग। x वेरिएबल वाले टर्म्स यहाँ पर पड़ा हुआ है, राइट। यहाँ पे प्लस 19x लिख लिया। नेक्स्ट अब यहाँ पर आता है √3, यहाँ पे प्लस √3 लिख लिया, यहाँ पे माइनस √3। सॉल्व करते हैं इसको, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 1 माइनस करना है, तो 7 में से 1 माइनस जाएगा तो 6x² बचेगा रिमेनिंग, राइट। अब यहाँ पर बड़ा नंबर क्या था, बिगर नंबर इज अ 7, सो साइन 7 साइन इज माइनस, सो माइनस 7 इज हियर। देन यहाँ पे माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, 19 में से 9 को माइनस किया तो रिमेनिंग क्या होता है 10 और ये x, राइट। बिगर नंबर इज 19, सो साइन ऑफ द 19 इज हियर। नाउ नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस, यानी √3 में से √3 माइनस होकर के 0 हो जाएगा। ये हमारा आंसर बनेगा, ओके क्लास। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है, राइट।
2ab² प्लस 3a² माइनस 4ab में से सब्ट्रैक्ट करना है 3ab माइनस 8ab² प्लस 2a² को सब्ट्रैक्ट करना, राइट। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। 2ab² प्लस 3a² माइनस 4ab, माइनस की साइन दे करके नेक्स्ट टर्म को हमें किस में लिखना है, पूरे के पूरे टर्म्स को ब्रैकेट में लिख देना है, यानी नेक्स्ट पॉलिनॉमियल्स को हमें ब्रैकेट में लिख देना है। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में जब भी माइनस हो रहा है, अब ये ब्रैकेट ओपन होते ही इसकी साइन पूरी चेंज हो जाएगी। 2ab² प्लस 3a² माइनस 4ab माइनस 3ab, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है। अब ये माइनस और ये माइनस का मल्टीप्लाई होकर के क्या होगा, प्लस, और 8ab का स्क्वायर। अब ये माइनस और ये प्लस का मल्टीप्लाई होकर के वंस अगेन माइनस हो जाएगा और 2a² होगा। ओके क्लास, अब हम लोग क्या करते हैं, पेयर्स बना लेते हैं। यहाँ पे 2ab² था, राइट। अब 2ab² वाले वेरिएबल्स हम लोग ढूंढते हैं। ab², यहाँ पे a² भी है, लेकिन हमें क्या चाहिए, ab² चाहिए। ab² नहीं है, ab² नहीं है, ab² है, यानी कोएफिशिएंट क्या है इसका, 8 + 8 है, तो इसे हम लोग साथ में लिख लेते हैं, प्लस 8ab²। देन ये खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारे पास था प्लस 3a²b। ऐसे ही आपको फर्स्ट से ही स्टार्ट करना है। इसका हम लोग को मिला पेयर्स यहाँ पर। अब इसके पेयर्स को ढूंढना है, पहले लिख लो इसको, इसके बाद पेयर्स ढूंढो। यहाँ पे a²b चाहिए मुझे, a²b देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो -2a²b आ गया। देन -4ab, यहाँ पे -3ab हो गया आंसर। चलो सॉल्व करते हैं इसको। अब इन दोनों को एक साथ में, इन दोनों को एक साथ में, इन दोनों को एक साथ में सॉल्व करना है। तो ये प्लस और ये प्लस, प्लस 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 होता है, 2 + 8 10ab², राइट। इसके बाद यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ पे 3 में से 2 को माइनस करना है, 3 - 2 1 होता है। ओके, 1a²b, बड़ा क्या था, प्लस, साइन आ गई प्लस की। देन इसके बाद हमारे पास है माइनस, यहाँ पर है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है। 4 + 3 कितना हो गया, 7। यहाँ पे ab, वेरिएबल ab था, ab लिख लिया, लेकिन बड़ा नंबर क्या था, माइनस का, तो साइन आ जाएगी माइनस की, -7ab। ये हमारे आंसर हो गए। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रैक्टिस सेट का मल्टीप्लाई करना है हम लोग को। मल्टीप्लाई द गिवन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे क्वेश्चन दिया 2x का मल्टीप्लाई x² - 2x - 1 के साथ करना है। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। 2x, देखिए मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे। ओके, 2x का मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। ब्रैकेट से रिजल्ट ये निकलता है कि 2 का मल्टीप्लाई हमें 2x का मल्टीप्लाई हमें इस x के साथ में भी करना है, -2x के साथ में भी करना है, -1 के साथ में भी करना है। दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ब्रैकेट जब भी ऐसा कुछ दिया रहे तो पहले ब्रैकेट लगा दो। ओके, अभी 2 का मल्टीप्लाई पहले हम लोग कर लेते हैं, 2x × x² के साथ हो गया। यहाँ पे प्लस साइन था, यहाँ पे माइनस साइन था, प्लस माइनस माइनस होता है। वंस अगेन 2x का मल्टीप्लाई 2x के साथ होगा। ओके, अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस कर लिया। 2x का मल्टीप्लाई 1 के साथ में, 2x × क्या कर लिया, 1। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, 2 का मल्टीप्लाई x के साथ हो रहा है, दैट मीन्स 2 का मल्टीप्लाई, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 के साथ 2 × 1 = 2, और x का मल्टीप्लाई x² के साथ होगा। तो हम लोग ने इंडाइसेस का चैप्टर पढ़ा था, जब भी मल्टीप्लाई होगा दैट मीन्स a raised to m × a raised to n = a raised to m प्लस क्या होता है, n। दैट मीन्स ये 1 और ये 2 दोनों ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे आएगा x raised to 3। ओके, माइनस, अब ये देखो ये माइनस है 2, तो माइनस तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, 2 × 2, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, x raised to 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम, 2 × 1 = 2 और x 1 = x, यहाँ पे माइनस। ये हो गया हमारा आंसर इसका क्वेश्चन का। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन सेकेंड है, x raised to 5 - 1 का मल्टीप्लाई हमें x raised to 3 + 2x² + 2 के साथ करना है। चलो देखते हैं सोल्यूशन इसका। x, मैंने क्या बोला आपको, ब्रैकेट लगाना है दोनों को, जब भी मल्टीप्लाई है तो ये हो गया। अब यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, बाइनोमियल्स है, और ये क्या है, ट्राइनोमियल है। बाइनोमियल का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, ट्राइनोमियल के साथ में। x raised to 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ पहले करो, फिर -1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करो, राइट। सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। x raised to 5 का मल्टीप्लाई x raised to 3
प्लस 2x⁻² प्लस 2 के साथ कर लिया, फिर -1 लिख करके उसका मल्टीप्लाई भी x⁻³ प्लस 2x⁻² प्लस 2 के साथ करना है। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, x⁵ इंटू x⁻³ हो गया, ये प्लस है ये प्लस है तो प्लस ही होगा, x⁵ इंटू 2x⁻² हो गया, फिर ये प्लस प्लस ही होगा, तो x⁵ इंटू 2 हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। नाउ नेक्स्ट -1 का मल्टीप्लाई x⁻³ के साथ, माइनस प्लस माइनस होता है और इसका मल्टीप्लाई अगर इसके साथ होगा तो x⁻³ आने वाला है। नाउ माइनस प्लस माइनस हो गया, 1 का मल्टीप्लाई 2x² के साथ करेंगे तो सेम 2x² ही आएगा। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2 आंसर आ गया। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले x⁵, राइट, x⁵ मल्टीप्लाई बाय x⁻³ था। अब मैंने क्या बताया इसके पहले, पावर ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई के समय पावर ऐड, 5 + 3 क्या हो जाएगा 8 प्लस यहाँ पर x⁻, यहाँ पे 2x⁻² था तो 2 1 जा यहाँ पे 2 हो जाएगा, x⁵ और यहाँ पे 2, 5 + 2 क्या हो जाएगा 7 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर के 2x⁵ हो गया, माइनस x⁻³ माइनस 2x⁻² माइनस 2। ओके, अब यहाँ पर सेम टर्म्स वाले नंबर ढूंढते हैं पहले। x⁸ यहाँ पर है, x⁸ है क्या यहाँ पर, कहीं नहीं है। x⁸ यहाँ पर x⁸ है क्या, नहीं है। x⁵ यहाँ पर x⁵ है क्या, नहीं है। x⁵ यहाँ पर x⁵ यहाँ पर है क्या, नहीं है। यानी कोई भी टर्म्स मैच नहीं कर रहा है। दैट मीन्स कि यही हमारा आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर्स होंगे। ओके क्लास, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 2y + 1 यहाँ पे y⁻² माइनस 2y⁻³ प्लस 3y, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। चलो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट लगा लेते हैं हम लोग पहले। ओके, सॉल्यूशन में ओके, अब 2y का मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, 2y इंटू y² माइनस 2y⁻³ प्लस 3y। देन वंस अगेन अब मल्टीप्लाई करना है किसका, +1 का मल्टीप्लाई y⁻² माइनस 2y⁻³ प्लस 3y के साथ करना है। चलो 2y इंटू y² प्लस 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 होता है इसलिए प्लस की साइन आ गई यहाँ पर। ओके, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, दैट मीन्स 2y इंटू 2y⁻³ हो गया, प्लस 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 हो गया तो 2y इंटू 3y हो गया। 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो y⁻² हो गया, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो माइनस 2y⁻³ हो गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस लिख दिया, प्लस 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 होता है इसलिए 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हुआ तो 3y आ गया। ओके क्लास, देखते हैं आगे। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू y⁻1 y⁻2 क्या हो जाएगा, y⁻3 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस यहाँ पे 2 2 जा 4 y⁻1 y⁻3 y⁻2 क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 3 जा 6 y⁻1 y⁻1 y⁻2 क्या हो जाएगा 2 प्लस y⁻2 माइनस 2y⁻3 प्लस 3y। सेम टर्म्स फाइंड करने हम लोग को। y⁻3 देखो यहाँ पे दिया है, यहाँ पर भी y⁻3 है, दोनों को साथ में लिख लो। 2y⁻3 माइनस 2y⁻3 माइनस 4y⁻4 है, यहाँ पे y⁻4 कहीं पर है क्या, नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, रहने दो ऐसे ही। ओके, प्लस 6y⁻2 यहाँ पे है, y⁻2 यहाँ पर भी है तो प्लस y⁻2, यहाँ पर y⁻2 था, y⁻2 साथ में लिख लिया। अब उसके बाद y⁻1 यहाँ पे देखो दिया हुआ है, ये भी लिख लिया है हम लोग ने, ये राइट। ओके, अब ये बचा हुआ है 3y। टर्म्स देख लेते कितने, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 काउंट करना जरूरी है। प्लस माइनस माइनस, दैट मीन्स 2y⁻3 में से 2y⁻3 माइनस हुआ तो यहाँ पर आ गया 0। यहाँ पर आता है माइनस 4y⁻4, 4y⁻4 कहीं पर भी नहीं है, कोई कहीं पर भी दूसरा टर्म्स नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आंसर आएगा माइनस 4y⁻4। देन यहाँ पर y⁻2 था, यहाँ पर भी y⁻2 था, ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, प्लस 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 होता है तो 6 + 1 7, 7y⁻2 क्या आएगा 2, लेकिन बड़ा नंबर क्या था, प्लस साइन आ जाएगी इसकी प्लस की, यहाँ पे प्लस 3y, इसके जैसा कोई दूसरा टर्म्स नहीं था इसलिए आ गया ये आंसर। तो हमारा फाइनल आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय द सेकंड पॉलिनोमियल। फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड से डिवाइड करना है एंड राइट द आंसर्स इन द फॉर्म, इस फॉर्म में आंसर लिखना है। पहले हम लोग को डिविडेंड लिखना है, इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में हमें लिखना है।
ओके क्लास, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, तो पहले हमें जब भी डिवाइड करना रहे तो ये जो है डिविडेंड, राइट, डिविडेंड को हम लोग इंडेक्स फॉर्म में लिख लेंगे, राइट, बिकॉज ऑफ डिविडेंड इक्वल टू एक्स रेस टू 3 माइनस 64 था, इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख लेंगे, इंडेक्स फॉर्म में। दैट मीन्स एक्स रेस टू 3 के बाद में क्या आएगा, 0 एक्स रेस टू 2 आएगा, प्लस 0 एक्स रेस टू 1 आएगा, फिर माइनस 64 आ जाएगा। अब इसे हम लोग को डिवाइड करना है, इसे नहीं डिवाइड करना है, अब हमें इसे डिवाइड करना है x माइनस 4 से। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। x माइनस 4 से डिवाइड करना है हम लोग को, एक्स रेस टू 3 प्लस 0 एक्स रेस टू 2 प्लस 0 एक्स माइनस 64, राइट। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क्स के थ्रू ही हमें इसको सॉल्व करेंगे, राइट। एक्स रेस टू 3 प्लस 0 एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स माइनस 64 को x माइनस 4 से डिवाइड करते हैं। देखो क्लास, पहले समझो अच्छे से, x रेस टू 3 यहाँ पे पहला टर्म क्या था, x रेस टू 3, यहाँ का पहला टर्म क्या था, x था। इन दोनों को आपस में पहले डिवाइड कर लेते हैं। x रेस टू 3 को डिवाइड कर दिया x से, x रेस टू 3 का मतलब है x इंटू x हो गया। अब इससे x को अगर डिवाइड करता हूँ तो ये दोनों कैंसिल होकर के क्या बचता है, x मिलता है, x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू 2 होता है, राइट। अब ये x रेस टू 2 आपको यहाँ पे रखना है। ओके, अब इस x रेस टू 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म्स के साथ में करना है, जैसे हम लोगों ने इसके पहले मल्टीप्लाई देखा वही करना है। x रेस टू 2 का मल्टीप्लाई x माइनस 4 के साथ करना है। अब x रेस टू 2 का मल्टीप्लाई x माइनस 4 के साथ करेंगे तो x रेस टू 3 मिलेगा और माइनस 4 एक्स रेस टू क्या मिलेगा, 2। ये होगा हमारा आंसर, राइट। तो अब इसे हम लोग को यहाँ पर रखना है, प्लेस करना है। अब x रेस टू 3 यहाँ पर है, यहाँ पर x रेस टू 3 है, x रेस टू 3 को x रेस टू 3 के नीचे रख दिया। यहाँ पे x रेस टू 2 था, यहाँ पे x रेस टू 2 है तो x रेस टू 2 को x रेस टू 2 के नीचे रख लिया। यहाँ पे माइनस 4 था, माइनस 4 एक्स रेस टू क्या हो गया, 2, राइट। अब आते हैं आगे, माइनस कर दिया यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों को हमें माइनस करना था इसलिए हम लोगों ने माइनस की साइन दी। जब माइनस की साइन देंगे तो इसकी प्लस की साइन चेंज होकर के माइनस हो जाएगी, इसकी माइनस की साइन चेंज होकर के क्या होगी, प्लस। अब ये दोनों प्लस और माइनस कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा। अब ये प्लस और ये प्लस 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 होकर के 4 प्लस 0 4 हो गया और एक्स स्क्वायर। ये सारे नंबर्स को एज इट इज़ कॉपी कर लो आप। नाउ अब जैसे हम लोग ने यहाँ पे एक्स रेस टू 3 को x से डिवाइड किया, वैसे ही यहाँ पर 4x स्क्वायर को x से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 4x स्क्वायर अपॉन क्या कर दिया, x। एक x से यहाँ का एक x कैंसिल हो गया, रिमेनिंग होता है 4x। 4x का मल्टीप्लाई x माइनस 4 के साथ करना है, राइट। लेकिन ये जो 4x है पहले आपको यहाँ पे रखना है। यहाँ पे बड़ा नंबर कौन था, प्लस की, यहाँ पे बड़ा नंबर क्या था, प्लस, इसकी साइन आ गई प्लस यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस। ओके, अब यहाँ पर 4x का मल्टीप्लाई x माइनस 4 के साथ करना है। ओके, 4 मल्टीप्लाई बाय अगर x करता हूँ तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। 4x का मल्टीप्लाई माइनस 4 के साथ करना है तो माइनस 4 4 जा 16x हो जाएगा। अब इसे प्लेस करना है यहाँ पर, 4x स्क्वायर के नीचे आ गया, माइनस 16x के नीचे आ गया, माइनस करना, यहाँ की साइन प्लस थी माइनस हो जाएगी, माइनस साइन थी तो प्लस हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा। अब ये प्लस और ये प्लस 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 तो 16 प्लस 0 16x हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जो साइन चेंज हो गई इसी साइन को हमें कंसिडर करना है। देन नेक्स्ट क्या था, माइनस 64 लिख लिया। अब माइनस 16x को प्लस 16x यहाँ पे है क्योंकि प्लस बड़ा था, प्लस 16 को डिवाइड करना है x से, डिवाइड कर लिया, मिला 16। अब ये 16 को उठा करके यहाँ पे रखना है और ये प्लस साइन के साथ में है, राइट। अब इस 16 का मल्टीप्लाई x माइनस 4 के साथ वंस अगेन कर लेना है। 16 का मल्टीप्लाई अगर x के साथ होगा तो 16x मिलेगा और 16 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा 16 4 जा 64 और यहाँ पे माइनस थी, माइनस साइन आ गई। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस 16x माइनस 64, राइट। माइनस कर दिया, यहाँ पे प्लस था तो माइनस, यहाँ पे माइनस था तो क्या होगा, प्लस। ये दोनों 0 हो गया, ये दोनों भी 0 हो गया, आंसर आ गया हमारा, राइट। अब ये डिविडेंड हो गया, ये डिवाइज़र हो गया, ये क्वोशंट हो गया और ये रिमाइंडर हो गया। इसी फॉर्म में लिखना था तो हमारा फाइनल आंसर इक्वल टू हमारा एक्स रेस टू 3 माइनस 64 इक्वल टू, पहले हमें डिवाइज़र लिखना है तो डिवाइज़र x माइनस 4 था। देन इसके बाद हमें क्या लिखना है, क्वोशंट हमारा आया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16। ओके, और उसके साथ रिमाइंडर 0 था, ये रिमाइंडर 0 हो गया। ओके क्लास, आई होप समझ में आ गया रहेगा। देख क्वेश्चन 5 का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड है 5x रेस टू 5 प्लस
फोर एक्स रेस टू फोर माइनस थ्री एक्स रेस टू थ्री प्लस टू एक्स रेस टू टू प्लस टू को डिवाइड करना है एक्स रेस टू टू माइनस एक्स से। ओके क्लास, देखते हैं हम लोग इसको सॉल्व करके। पहले तो हमारे पास सॉल्यूशन में हमारा डिविडेंड क्या है पहले उसे देख लेते हैं। हमारा डिविडेंड यही है और इस डिविडेंड को हम लोग को किस फॉर्म में लिखना है, इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। डिविडेंड इक्वल टू 5x रेस टू 5 प्लस 4x रेस टू 4 माइनस 3x रेस टू 3 प्लस 2x रेस टू 2। अब देखो यहाँ पे 0x रेस टू क्या आएगा 1 और प्लस क्या आ जाएगा 2। इसे हम लोग को डिवाइड करना है x रेस टू 2 माइनस एक्स के साथ। तो हमारा डिवाइज़र क्या है, डिवाइज़र है हमारा x रेस टू 2 माइनस एक्स। ओके चलो सॉल्व करते हैं। x रेस टू 2 माइनस एक्स से डिवाइड करना है हमें ये पूरा टर्म। 5x रेस टू 5 माइनस 4x रेस टू 4 माइनस 3x रेस टू 3 प्लस 2x रेस टू 2 प्लस 0x प्लस 2 को डिवाइड करना है। ओके वंस अगेन रफ साइड हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर 5x रेस टू 5 को डिवाइड करना है x रेस टू 2 के साथ। 5x रेस टू 5 को डिवाइड करना है x रेस टू 2 के साथ, राइट। अब यहाँ पे x रेस टू 2 है, यहाँ पे x रेस टू 5 है, दोनों कैंसिल होकर के यहाँ पे x रेस टू क्या बचेगा 3। 5 में से 2 गया बचा 3, यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा 5x रेस टू 3 मिल जाएगा। 5x रेस टू 3 पहले ही उठा करके यहाँ पे रख लेते हैं 5x रेस टू 3। अब इस 5x रेस टू 3 का मल्टीप्लाई x रेस टू 2 माइनस एक्स के साथ करना है, राइट। 5x रेस टू 3 का मल्टीप्लाई x रेस टू 2 माइनस एक्स के साथ करना है। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 5x रेस टू 5। अब ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस इसका मल्टीप्लाई होकर के 5x रेस टू क्या हो जाएगा 4। अब इसे क्या करना है, इसके नीचे प्लेस करना है। चलो 5x रेस टू 5 था, यहाँ पे x रेस टू 5 के नीचे 5x रेस टू 5 आ गया। यहाँ पे 5x रेस टू 4 था, यहाँ पे x रेस टू 4 था, इसके नीचे लिख लेते हैं माइनस 5x रेस टू 4। माइनस करना है दोनों टर्म्स को, दोनों टर्म को माइनस की साइन दे दी, साइन चेंज हो जाएगी नीचे वाले टर्म्स की। यहाँ पे माइनस प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस था तो यहाँ पे क्या होगा प्लस। ये दोनों प्लस माइनस करके कैंसिल हो गए। ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ पे प्लस की साइन थी, यहाँ पे प्लस की साइन है, तो ये प्लस और ये प्लस 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 होता है। तो 4 प्लस 5 9x रेस टू क्या होगा 4। 5 बड़ा था, प्लस की साइन आ गई। नेक्स्ट टर्म सारे के सारे एज इट इज़ कॉपी कर लो, राइट। अब यहाँ पे फर्स्ट हमें क्या मिल गया 9x रेस टू 4 है। अब 9x रेस टू 4 को डिवाइड करना है x रेस टू 2 के साथ। तो 9x रेस टू 4 को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग किसके साथ, x रेस टू 2 से। इसको डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 9x रेस टू 2। अब 9x रेस टू 2 का मल्टीप्लाई x रेस टू 2 माइनस एक्स के साथ करना है। 9x रेस टू 2 का मल्टीप्लाई x रेस टू 2 माइनस एक्स के साथ। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 9x रेस टू 4, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 9x रेस टू क्या मिल जाएगा 3। इसको प्लेस करना है यहाँ पे 9x रेस टू 4 के नीचे x रेस टू 4 आ गया, माइनस 9x रेस टू 3 है यहाँ पर तो x रेस टू 3 के नीचे आ गया, राइट। अब यहाँ पर माइनस की साइन दी थी, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था तो क्या होगा प्लस। ये दोनों कैंसिल होकर के 0 हो गया। ये प्लस बड़ा था माइनस छोटा था, तो 9 में से 3 को माइनस किया तो रिमेनिंग होता है 6 और x रेस टू क्या हो गया 3। 9 बड़ा था, साइन आ गई प्लस की। यहाँ पर नेक्स्ट है प्लस 2x रेस टू 2 प्लस 0x प्लस 2। इसे हम लोग ने जब डिवाइड किया था 9x रेस टू 4 को जब x से डिवाइड किया था तो हमें क्या मिला था 9x रेस टू 2 मिला था, तो यहाँ पे आएगा प्लस 9x रेस टू 2। नेक्स्ट 6x रेस टू 3 को डिवाइड करना है हम लोग को x रेस टू 2 से, राइट। 6x रेस टू 3 को डिवाइड करना है x रेस टू 2 से। ये दोनों कैंसिल होकर के बचेगा x रेस टू 6x रेस टू क्या बचेगा 1। अब ये 6x रेस टू 1 यहाँ पे प्लस की साइन थी तो यहाँ पर भी प्लस 6x रेस टू 1 आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करना है दोनों का, यहाँ पे 6x रेस टू 1 का मल्टीप्लाई x रेस टू 2 माइनस एक्स के साथ करेंगे। इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगा तो 6x रेस टू 3 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगा तो माइनस 6x रेस टू 2 हो जाएगा। ये दोनों उठा करके यहाँ पे रखना है 6x रेस टू 3 माइनस 6x रेस टू क्या हो गया 2। माइनस करना है, इसकी साइन चेंज हो जाएगी, माइनस की इसकी साइन माइनस थी तो क्या हो जाएगी प्लस। दोनों कैंसिल होकर के 0 हो गया, प्लस माइनस माइनस कैंसिल होकर के 0, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस 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 होता है। 6 प्लस 2 8x रेस टू क्या हो गया 2 प्लस 0x प्लस क्या हो गया 2। 8x रेस टू 2 रेस टू 2 के साथ करना है, 8x रेस टू है x रेस टू 2 के साथ करना है, बराबर है।
8x⁴ को डिवाइड करना है x⁴ से, तो यहाँ पे 8x⁴ को डिवाइड करना है x⁴ से, तो ये कैंसिल होकर के क्या बच जाएगा हमारे पास 8। अब 8 जो है, इस 8 का साइन क्या होगी प्लस, यहाँ पे उठा कर रख देते हैं +8, +8 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर x⁴ है और माइनस x है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² माइनस 8x आ जाएगा। आगे रख लेते हैं यहाँ पर 8x² माइनस 8x, माइनस करना है, माइनस की साइन दे दी, यहाँ पे प्लस था माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे 0 हो गया, ये प्लस और ये प्लस 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 होता है, तो 8 + 0 8x हो गया, और ये क्या हो गया +2, यही फाइनल हमारा आंसर होगा। ओके क्लास, इसको हम लोग फाइनली आंसर में लिख लेते हैं, राइट। हमारा डिविडेंड क्या है, डिवाइज़र क्या है, क्वोशिएंट क्या है, रिमाइंडर क्या है, राइट। सो डिविडेंड इक्वल टू हमारे पास 5x हमारा आंसर होगा यहाँ पर, 5x⁵ प्लस 4x⁴ माइनस 3x⁵ x⁵ प्लस 2x⁵ प्लस 2 इक्वल टू x⁵ माइनस x हो गया। देन यहाँ पर 5x⁵ प्लस 9x⁵ प्लस 6x प्लस 8, ये हमारा क्वोशिएंट हो गया। अब रिमाइंडर हमारा ये आ रहा है तो प्लस कर लेते हैं, 8x प्लस क्या हो गया 2। आई होप आपको क्वेश्चन का सलूशन समझ में आ रहा है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है इस प्रैक्टिस सेट का, राइट डाउन द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई। हमें ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि इन्फॉर्मेशन जो दिया गया है उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है और इसे सॉल्व करना है, राइट। क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। देयर इज़ अ रेक्टेंगल फ्रॉम विच लेंथ 2a² प्लस 3b²। एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है जिसका लेंथ जो है, ओके, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म हम लोग ले लेते हैं जिसका लेंथ है 2a² प्लस 3b² है, एंड ब्रेथ a² प्लस b² है, मीटर, दैट मीन्स इट्स अ मीटर। ओके, द फार्मर यूज्ड अ स्क्वायर शेप प्लॉट ऑफ द फार्म टू बिल्ड अ हाउस। एक स्क्वायर जगह कहीं पर भी ले लिया उसने, स्क्वायर का एक जगह है उसको यूज़ करके अपना घर बना लेता है, राइट। द साइड ऑफ द प्लॉट वॉज a² माइनस b² मीटर। अब ये जो प्लॉट है, इस प्लॉट का जो साइज़ है a² माइनस b² के मीटर में है, राइट। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फॉर्म। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है फॉर्म का, इसका एरिया क्या होगा, राइट, ये हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो सोल्यूशन निकाल लेते हैं हम लोग इसका। देखो ये क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्म है, राइट। रेक्टेंगुलर क्या है, फॉर्म है। इस फॉर्म का पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एरिया, राइट। बिकॉज ऑफ फॉर्म is a rectangular shape, therefore area of rectangular form इक्वल टू L इंटू क्या होता है, B, L इंटू B होता है, राइट। अब L इक्वल टू अपने पास कितना है, 2a² प्लस 3b² है, और b इक्वल टू कितना है, दैट इज़ द b अवर, राइट। ये हमारा b हो गया और ये हमारा क्या होगा, राइट, b इक्वल टू a² प्लस b² है। ओके, अब सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। पहले इसमें मल्टीप्लाई एक दूसरे के साथ में कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे सॉल्यूशन के पहले लिखना पड़ेगा l इक्वल टू 2a प्लस 3b² और b इक्वल टू हमारे पास है a² प्लस b² है, राइट। अच्छा, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए का स्क्वायर इन दोनों में करेंगे, बी का स्क्वायर भी इन दोनों में करेंगे, राइट। तो ए का मल्टीप्लाई 2a² प्लस 3b के स्क्वायर के साथ हो गया, प्लस यहाँ पे प्लस था, प्लस b स्क्वायर का मल्टीप्लाई भी 2a² प्लस 3b² के साथ में हो जाएगा। नाउ a² का मल्टीप्लाई a 2a² के साथ में हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे a² मल्टीप्लाई बाय 2a²
प्लस ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई 3b की स्क्वायर के साथ, देन बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर के साथ में, बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई 3b स्क्वायर के साथ में। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 1 जा 2 a स्क्वायर, अब इंडाइसिस इनके ऐड हो जाएंगे, 2 2 क्या हो जाएगा 4, राइट। अब यहाँ पर भी 3 1 जा 3 a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 1 जा 2 a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर का आपस में मल्टीप्लाई, a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, राइट। b स्क्वायर और b स्क्वायर का मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पे 3 1 जा 3 b की पावर क्या हो जाएगी 4। अब ये देखो दोनों सिमिलर टर्म दिख रहे हैं, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं या लेस कर लेते हैं, राइट। प्लस 3 + 2, यहाँ पे भी प्लस था, यहाँ पे भी प्लस था, प्लस 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 होता है, तो 3 + 2 क्या होगा 5, तो यहाँ पे 5a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3b की पावर 4 हो गया। ये हमारा इस रेक्टेंगुलर फॉर्म का पूरा एरिया, हाँ ये घर का जो बनाने का प्लॉट था उस प्लॉट को ले करके उसका एरिया हो गया, राइट। अब हम लोग किसका एरिया निकाल लेते हैं, इसके जो घर के लिए उसने जगह यूज़ किया है उसका हम लोग एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट टू बिल्ड अ हाउस, राइट। अब स्क्वायर जो प्लॉट था, जिस जगह पे वो घर बना रहा था उसका हम लोग एरिया ले लेते हैं। अब वो स्क्वायर पार्ट था, इसके लिए उसका एरिया क्या होगा L स्क्वायर होगा, राइट। अब L का इक्वल टू उसकी साइड हमें दिया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिया है, राइट। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, राइट। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी दी होल स्क्वायर, बिकॉज अब यहाँ पे a और b दिया है, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला x और y के फॉर्म में लिख लेते हैं। x माइनस वाई दी होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर हम लोग लिख लेते हैं। ये फॉर्मूला हो गया हमारा, राइट। अब इस फॉर्मूले में हमें इसे प्लॉट करना है, राइट। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दी होल स्क्वायर, x जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर हमें a रखना है, a स्क्वायर रखना है, जहाँ पर भी y होगा वहाँ पे b स्क्वायर रखना है। तो प्लेस कर लेते हैं, x स्क्वायर यहाँ पे है, यानी x है तो x की जगह पे a स्क्वायर रख लिया, और x का स्क्वायर था इसलिए यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। माइनस 2 इंटू x इक्वल टू x है यहाँ पर, तो x की जगह पे a स्क्वायर रखना है, y यहाँ पर है तो y की जगह पे b स्क्वायर रखना है, प्लस यहाँ पर y हो गया तो b स्क्वायर रखना है, और y का स्क्वायर था इसलिए b का होल स्क्वायर। देन a की पावर 2 2 जा क्या हो गया 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 2 का होल स्क्वायर, यानी b की पावर क्या हो जाएगी 4। ये हमारा एरिया हो गया किसका, स्क्वायर प्लॉट का। अब हमें क्वेश्चन में दिया पूछ रहा है, राइट, एरिया ऑफ अ रिमेनिंग पार्ट। सो एरिया ऑफ अ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फार्म इक्वल टू, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर जो प्लॉट था उसको माइनस करना है उसमें से इसको माइनस करना है, राइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फार्म माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, ओके। चलो माइनस कर लेते हैं इसको, 2a की पावर 4 प्लस 5a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3b की पावर 4, राइट। इसमें से माइनस करना है हमें, राइट, ये a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4, ओके। माइनस है, ब्रैकेट लगा है, माइनस हटेगा, ब्रैकेट के हटाने पे माइनस इन सबके साथ में मल्टीप्लाई कर लेगा, राइट। सो माइनस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबके साथ में, a स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ पर हो गया प्लस 3b की पावर 4 माइनस, यहाँ पे प्लस था a की पावर 4 हो गई, यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो जाएगा 2a की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था तो प्लस माइनस माइनस होगा और b की पावर 4 हो जाएगी, राइट। सॉल्व करते हैं इसको भी, 2a की पावर 4 कि जैसा कोई है क्या, हाँ a की पावर है, a की पावर 4 लिख लिया, प्लस 5a स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ पर पड़ा है तो a स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ पर भी है तो प्लस 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 2a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 3b की पावर 4 थी प्लस 3b की पावर 4 है, यहाँ पर माइनस b की पावर क्या है 4 है। सॉल्व करते हैं, 2a की पावर 4 में से a की पावर 4 माइनस कर रहे हैं तो 2 में से 1 गया, 1a की पावर क्या हो जाएगा 4,
5 यहाँ पे प्लस में, ये भी प्लस में, प्लस 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 होता है, प्लस 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 यानी 5 + 2 क्या हो गया 7, a की स्क्वायर b की स्क्वायर। प्लस बड़ा था, साइन आ गई प्लस की, राइट। ये दोनों सॉल्व हो गया। अब इसको देखते हैं, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3b की पावर 4 में से 1b की पावर 4 माइनस हो जाएगा, तो रिमेनिंग होगा 2b की पावर 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा, और ये आंसर जो है हमारा मीटर स्क्वायर में रहेगा। सो हमारा आंसर है, फाइनल आंसर, सो एरिया ऑफ द रिमेन part of the firm equal to a की पावर 4 + 7 a स्क्वायर b स्क्वायर + 2b की पावर 4 स्क्वायर मीटर। ओके क्लास, आई होप हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching our YouTube channel. Thank you.